भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी भर्ती होती थी सपा सरकार में, कहते थे कि इनकी सूची तो शिवपाल यादव के आवाज से बनकर आती है, अखिलेश यादव के द्वारा भेजी जाती है। 2020 में 10 यादव एसडीएम हुए, 2021 में 10 यादव एसडीएम हुए, 2023 में भी 10 यादव एसडीएम हुए। और अब बात आती है अभी पुलिस पीएससी की बात। अभी मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया कि पहले कुछ जिले के ही पुलिस पीएससी में होते थे। योगी आदित्यनाथ को पता ही नहीं कि जिन जिलों पर उंगली उठा रहे हैं यानी कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, बदायूं की, अगर यहीं के पुलिस पीएससी में भर्ती होते थे तो गाजीपुर में जाके पता कर लीजिएगा। पुलिस में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चयनित होते हैं तो गाजीपुर नंबर 1 पर है। आर्मी में सबसे ज्यादा कभी चयनित होते हैं तो 2000 के बाद का रिकॉर्ड है। पहले झुंझुनू नंबर 1 पर था, अब गाजीपुर नंबर 1 पर है। आप यादवों की नकल करके अपनी अकल खोलो, यादव से ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन करो। तो हमको यादवों का दलाल, कोई कहता है यादवों का प्रवक्ता है, तो कहीं अखिलेश यादव का चाटुकार है। और मैं, हमारे पास सूची है, विधिवत मैंने सूची तैयार किया हूं। मैं हवा की बात नहीं करता हूं। यह यादवों की 94 की सूची है जो यादव यूपीएससी को क्रैक किए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से 94 यादव भी हो सकता है। यादव कहीं राव भी लिखता है, जैसे हरियाणा यादव, बलिया में चौधरी लिखता है, बिहार में जाओगे तो राय लिखता है, बंगाल में जाओगे तो घोष लिखता है। ये यादवों में यह काबिलियत है। और यादव समाज की एक विशेषता है कि यादव प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की ताकत रखता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में आज जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर बहुत अहम है, और खास करके इस उत्तर प्रदेश के लिए। जब उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो विभिन्न पदों पर यादव समाज के जो युवा है जब भर्ती होते थे तो लगातार आरोप लगाया जाता था और उत्तर प्रदेश की उस समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी कि ये समाजवादी सरकार की कृपा पर यहाँ पहुँचे हैं। अब जो है अब जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद जो है विधानसभा में खड़े होकर के इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 86 में 56 में 86 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते और कहते थे कि जब सरकार इनकी थी तो केवल इन्हें यादव दिखते थे। लेकिन अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 93 से ज़्यादा, लगभग 100 के करीब जो यादव युवा थे जो उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर दिया है और ये अब तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं और आपको याद होगा, इस बात को हम कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्हें यादवों का दलाल, यादवों का प्रवक्ता, अखिलेश यादव का चमचा, क्या क्या कह करके पुकारा जाता है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जन आदर्श भारत को। और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके सच की आवाज़ को जनता तक पहुंचा करके मदद करें। अच्छा देखिए, जब जब बातें हुई हमारे ही चैनल पर कई बार खबरों में आपने कहा कि जो कुछ भी सीखना है तो यादवों से सीखो, यादवों की तरह बनो, उठो सुबह, दौड़ो, दौड़ लगाओ, भर्ती का प्रयास करो, पढ़ो लिखो। तो लोग कहते थे कि ये चमचागिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, ये ऐसा बहुत सारा आरोप आज भी आप पर लगता है। लेकिन 93 से ज़्यादा, 94 लोग कह रहे हैं कि 94 हो गया। अब आप सही आंकड़ा बता पाएंगे हमको लगता है। यादव परिवार के लड़कों ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं हर बार यही कहता हूं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने हाथ पर हाथ रख करके अपने मोबाइल में खेसरिया निरहुआ सपना चौधरी का नाच गाना देखा वह समाज बर्बादी का शिकार हो गया। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी भर्ती होती थी सपा सरकार में, कहते थे कि इनकी सूची तो शिवपाल यादव के आवाज से बनकर आती है, अखिलेश यादव के द्वारा भेजी जाती है। और जब किसी थाने पर कोई एसओ हो, चौकी इंचार्ज हो, कोई जो है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी या कोई भी अधिकारी जब पदस्थ होता था तो कहते थे ये मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार है, अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। और एक सबसे बड़ा प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भाजपा के आनुषंगिक संगठनों के लोगों ने किया था जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अनंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे।
30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। और जिसको जो है कि दैनिक जागरण जैसा अखबार जिसका हम लोगों ने तो अब बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन करके समाजवादी पार्टी और कभी कांग्रेस को जो है कटघरे में खड़ा करने का और झूठी खबर जो है कि परोसने का काम कर रहा था। दैनिक जागरण ने खबर यह फैला दिया कि 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। मैं आपको सच बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1952 में हुआ और 1952 से लेकर के 2017 तक कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ। तो 86 में 56 यादव एसडीएम बनने का सवाल कहां से है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। 3 बार से विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और उनको गिनती भी नहीं मालूम है। ये भाजपा वाले कहते हैं, जैसे कहते हैं कि मोदी तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है कि एमए है। अब उनकी डिग्री का पता नहीं, पता लगा कि लास्ट में वो 4 तक पढ़े हुए हैं मोदी जी, जो अभी तक प्रमाण मिला है। अब इनको कहा जाता है मैथमेटिक्स से जो है कि बीएससी है। इनको 46 और 86 का अंतर नहीं मालूम है। ये बार बार विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को कटघरा में खड़ा करने के लिए और यादव के खिलाफ गैर यादव लोहार पार मल्लाह है, केवट है, कुर्मी है, काची है, जाट है, गुजर है, लोधी है, किसान है, पाल है, इन जातियों के अंदर यादवों के प्रति नफरत बढ़ने के लिए 46 में 56 की रट लगाए रहते हैं। मैं तो चैलेंज करके वो योगी आदित्यनाथ से कहा कि जिस दिन 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दिखा दोगे, मैं शौचालय साफ करने का काम करूंगा। जो आदेश और निर्देश दोगे वो करने का काम करूंगा। अगर आप संत महात्मा जोगी हो करके अगर इस तरह की नफरत की राजनीति करते हो, झूठ बोलने का काम करते हो, तो यह ठीक नहीं है। अगर सूची नहीं देते हैं तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी प्रसून वाजपेयी ने वह आज तक में एंकरिंग कर रहे थे उस समय। अब तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनकी दवाई करके दरकिनार कर दिया है, बाहर कर दिया। पूरे प्रसून वाजपेयी ने दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया 86 में 56 यादव एसडीएम का, और 86 में 56 यादव कभी पद विज्ञापन निकला ही नहीं। तो यादव कहां से हो गया? अखिलेश यादव के कार्यकाल में कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम नहीं हुआ। 2018 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय 117 एसडीएम का पद था, जिसमें 8 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम पद पर चयनित हुए। 2020 की जो हमारे पास लिस्टिंग मैंने किया था, 2020 में 10 यादव एसडीएम हुए, 2021 में 10 यादव एसडीएम हुए, 2023 में भी 10 यादव एसडीएम हुए। और अब बात आती है अभी पुलिस पीएससी की बात। अभी मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया कि पहले कुछ जिले के ही पुलिस पीएससी में होते थे। योगी आदित्यनाथ को पता ही नहीं कि जिन जिलों पर उंगली उठा रहे हैं, यानी कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, बदायूं की, अगर यहीं के पुलिस पीएससी में भर्ती होते थे तो गाजीपुर में जाके पता कर लीजिएगा। पुलिस में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चयनित होते हैं तो गाजीपुर नंबर 1 पर है। आर्मी में सबसे ज्यादा कभी चयनित होते हैं तो 2000 के बाद का रिकॉर्ड है। पहले झुंझुनू नंबर 1 पर था, अब गाजीपुर नंबर 1 पर है। अभी पुलिस की भर्ती आई, 6144 पदों पर भर्ती का परिणाम आया। तो जो यादव उपनाम लिखने वाले थे, 8854 यादव के बेटे और बेटियां पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गए। यह यादवों की काबिलियत है। इसलिए मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कहता हूं कि भाजपा जाति नफरत और धार्मिक नफरत पैदा करने का काम करती है। आप यादवों की नकल करके अपनी अकल खोलो, यादव से ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन करो। तो हमको यादवों का दलाल, कोई कहता है यादवों का प्रवक्ता है, तो कहीं अखिलेश यादव का चाटुकार है, तो इस तरह का। लेकिन हमें खुशी होती है क्योंकि मैं सच को जनता तक पहुंचाने का काम करता हूं। और अब मैं बता दूं, मेरे बड़ी खुशी की बात है कि संघ लोक सेवा आयोग 2023 का परिणाम आया था, उसमें 34 यादव रिकॉर्ड तोड़ अब तक भर्ती हुए थे, सबसे ज्यादा। इस बार तो यादवों ने एकदम सीमा को तोड़ डाला है। 1009 पदों का जो परिणाम आया है यूपीएससी का, और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और बी का
इसमें जो है 94 यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी को क्रैक किया है। ये यादवों की काबिलियत का परिणाम है। और मैं हमारे पास सूची है, विधिवत मैंने सूची तैयार किया हूं, मैं हवा की बात नहीं करता हूं। यह यादवों की 94 की सूची है जो यादव यूपीएससी को क्रैक किए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से 94 यादव भी हो सकता है। यादव कहीं राव भी लिखता है, जैसे हरियाणा यादव बलिया में चौधरी लिखता है, बिहार में जाओगे तो राय लिखता है, बंगाल में जाओगे तो घोष लिखता है, और अब इधर और तमाम जगह कहीं कहीं अलग अलग कहीं सिंह केवल लिखते हैं, केवल कुमारे लिखे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार 100 पार जो है यादव यूपीएससी को क्रैक करने का काम किए हैं। ये जो सूची आपके पास 94 लोगों की है वो केवल यादव टाइटल वालों की है? ये विषय यादव और 10-12 हैं जो हमारे नेटवर्क में रहे हैं, उनके बेटे बेटियां भाई और भतीजे हुए हैं। अच्छा। और मोस्टली यादव उपनाम लिखने वाले रहे हैं। इसलिए यादवों में यह काबिलियत है। और यादव समाज की एक विशेषता है कि यादव प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की ताकत रखता है। आज जो है कि काची कुशवाहा माली सैनी समाज के भी हुए हैं। पिछली बार 17 निषाद के बेटे यूपीएससी क्रैक किए थे। इस बार यह संख्या घट करके यह संजय निषाद जैसे, ओम प्रकाश राजभर जैसे जो लुच्चे और लफंगे हैं। एक केवल भारद्वाज लिखने वाला हो सकता है, वह ब्राह्मण कोई हो, लेकिन लगता है कि अगर होगा तो एक ही राजभर होगा, एक ही चौहान शायद है। और केवल 5 या 6 जो है निषाद समाज के यूपीएससी क्रैक किए हैं। और 17-18 जो है जो क्लियर है वह कुर्मी काछी पाटीदार जो पटेल होते हैं, इस समाज के यूपीएससी क्रैक किए हैं। तो यादव में काबिलियत है। अच्छा, और यादव आगे बढ़ रहा है तो अपने काबिलियत की बदौलत। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 3 मूल मंत्र है, एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, शिक्षा ही विकास का मूलाधार है। इसलिए मैं गैर यादव पिछड़े भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि यादव की नकल करके अकल खोलो। यादव का बेटा अगर बनारस पढ़ता है तो आप अपने बेटे को इलाहाबाद दिल्ली भेज के पढ़ाओ। अगर यादव का बेटा जो है जाकर राजेंद्र नगर में तैयारी करता है तो अपने बेटा से मुखर्जी नगर में तैयारी कराओ। लेकिन मैं देखता हूं कि लोहार क्वार सुनार हो, मलाह केवट कुर्मी हो, काची हो, जाट हो, गुजर हो, बंजारा हो, राजभर चौहान हो, इनके बेटे बेटियां गांव में जाइए। और विशेष करके चौहान राजभर मल्लाह केवट बिंद के तो नदी के किनारे, नाला के किनारे, नहर के किनारे छीप डाल करके केचुआ और चपड़ी डाल करके चारे के तौर पर मछली का शिकार करने की नजर लगाए हैं। और यादव के बेटे और बेटियां, जब यादव के घर बेटा पैदा होता है तो कहते हैं इसे आईएएस आईपीएस बनाना है या लेफ्टिनेंट मेजर सूबेदार कर्नल बनाना है। तो जब लक्ष्य हमारा बड़ा रहेगा तो परिणाम भी बड़ा मिलेगा। और मैं एक सच्चाई बता दूं कि हमें एक बात का कष्ट भी है। बेशक 94 यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी क्रैक किए हैं, लेकिन उन्हें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के कुछ जो है कि 10 के अंदर ही वह चयनित हो पाए हैं। ज़्यादातर एलाइडेड सर्विसेज में या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हुए हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसीलिए मैं मांग करता हूं कि यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो भर्ती हो, इसमें जो है कि इंटरव्यू को खत्म करना चाहिए। इंटरव्यू ये यूपीएससी का क्लास के हिसाब से होता है। क्लास का मतलब वर्ग। जैसे सामान्य वर्ग का अलग होता है, ओबीसी का अलग करते हैं, एससी या एसटी का अलग करते हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह बैकवर्ड है या दलित है या आदिवासी है या सामान्य वर्ग का है। उनकी जो है कट ऑफ मार्क्स के आधार पर इंटरव्यू अगर हो तो और भी यादव के ही बेटे नहीं, हमारे ओबीसी एससी के लोग आगे अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। और मैं कई भर्ती परीक्षाओं का जब इंटरव्यू, प्री टेस्ट और मेन एग्जाम का जब मूल्यांकन करता हूं तो लिखित में हमारा बैकवर्ड का दलित का बेटा जो है अव्वल रहता है। और उससे 100 नंबर पीछे पाने वाला, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, राजपूत भूमिहार समाज का हो, चाहे काया समाज का हो, इंटरव्यू में कला हो जाती है। इंटरव्यू में करते क्या है, बैकवर्ड को 110 नंबर से शुरू करेंगे और अधिक से अधिक 160 165 तक ले जाएंगे। और सवर्ण बच्चों का इंटरव्यू
अभी तक एक लड़के का 195 नंबर मैं देखा हूं, उनका 210 से शुरू किया जाता है और 265 तक लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि लिखित में तो पीछे और इंटरव्यू में जो नंबर बढ़ा कर दे दिया जाता है उससे वह जो है कि टॉप कर जाते हैं या आईएएस की सीट पा जाते हैं, आईपीएस और आईएफएस की सीट पा जाते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, वहाँ जो बेंच होती है, साक्षात्कार समिति जो होती है, वहाँ पर निश्चित रूप से जातिवाद की बू आती है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा कि यादव समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी जहाँ यादव समाज के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, आप हमारे यादव समाज के प्रतिभागियों ने, अभ्यर्थियों ने, बेटे बेटियों ने प्रतिकूल समय में जो है अपनी मेहनत की बदौलत, अपनी काबिलियत की बदौलत, प्रतिस्पर्धा और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत इस भाजपा की सरकार में, संघीय सरकार में 94 से अधिक संख्या में यूपीएससी को क्रैक किया है। मैं उनको हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब भी चाहेंगे कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि ये यादवों की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो यादव पिछले दरवाजे से भर्ती किए जाते थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब आया, इतना चौंकाने वाला जो परिणाम है, यादवों के परिवार के बच्चों ने 94 की संख्या में, 100 की संख्या में यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो क्या लगता है कि वो जो दाग था पिछला वो धुल जाएगा? ये सब सारी चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। यादव बनाम गैर यादव, दलित बनाम गैर दलित, जाटव बनाम गैर जाटव का ये नफरत की राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है लाभकारी होती है। नैरेटिव सेट करते हैं और उन 2-3 अगल बगल रख लेते हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल हुई, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। ये बार बार कहते हैं कि यादवों ने मेरा हक हिस्सा मार लिया, अति पिछड़ों का हिस्सा लूट लिया। तो अरे बेईमानो, आज तो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अगर तुम्हारे कितने बेटे बेटियां पुलिस में भर्ती हो गए, राज्य सरकार की सेवाओं में कितने निषाद मल्ला, केवट कश्यप और राजभर चौहान के बेटे बेटियां नौकरी पा गए। तो यादव समाज मेहनत करता है, इसलिए मैं अपने निषाद समाज, विशेष करके राजभर समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज और चौहान समाज के लोगों से, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की ताकत रखते हैं, और पश्चिम में हमारे पाल हैं, काछी कुशवाहा साक्य हैं और लोधी किसान समाज के लोग हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जाति से जाति लड़ा करके अपनी बाजी जीतने का और हम लोगों को जो है कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यादव और जाटव भाइयों की मेहनत की नकल करके आप अपनी अकल को खोलकर अपने बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करिए। और 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, यूनिटी इज मस्ट फॉर द पावर और पॉलिटिक्स इज मस्ट फॉर द राइट। अगर वास्तव में असली अधिकार पाना है, मंडलवाद को सही मायने में धरातल पर उतारना है, तो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच से मुक्त हो करके समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ जुट करके बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा के नारे को सच साबित करते हुए 2027 में सपा की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर के पीडीए की ताकत का हिस्सेदार बनने का काम हमारे अति पिछड़े भाई, हमारे दलित भाई करें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन के विरोधी है, वह कभी पिछड़े और दलितों की हितैषी नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी थे। जिस तरह से यादव समाज के लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, खास करके समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव पर जिस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि ये पिछड़ों का हक छीन करके केवल यादवों में बांट रहे हैं, वो अब जो है इस बार यूपीएससी की इस परीक्षा में 100 से अधिक यादव समाज के लड़कों ने यूपीएससी क्रैक करके इस बात की नज़ीर पेश की है कि आने वाले वक्त में अगर कुछ भी जो है इस तरह की बातें जब आएंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तमाम जो नफरतबाज लोग हैं,
यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी तरफ से जब आएंगी तो इस पर जो है विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं होगा। लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि अपनी मेहनत की बदौलत यादव समाज के उन तमाम युवाओं ने ये बात ज़रूर बता दी है, उनका मुंह काला कर दिया है, जो नफरत के बाजार में इस बात को कहा करते थे कि यादवों को सत्ता के संरक्षण में उस पद पर भेजा जा रहा है, सत्ता के भरोसे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी काबिलियत के भरोसे आज 100 के करीब यादव समाज के युवाओं ने यूपीएससी क्रैक की। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।